साल में 32 करोड़ अफराद गुर्बत का शिकार हुए, गरीब आदमी रोटी के लिए तरस गया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहते हैं कौम पूछ रही है कि बजट में 1 करोड़ नौकरियां कहां हैं। 3 माह में करप्शन खत्म करने का दावा किया गया। आज तारीख की बदतरीन करप्शन हो रही है। कोई पोस्टिंग और ट्रांसफर करप्शन के बगैर नहीं होती। फैमिली ने पैसा लूटा और बाहर मुंतकिल किया। मिन्नतें तरले करके नवाज शरीफ बाहर गए, अब अयाशी कर रहे हैं। फवाद चौधरी बरस पड़े, कहते हैं नून लीग मौजूदा दौर की ईस्ट इंडिया कंपनी है। शहबाज शरीफ के केसेस की रोजाना की बुनियाद पर समाअत होनी चाहिए। मनी लॉन्ड्रिंग केस एफआईए ने शहबाज शरीफ को 22 जून को तलब कर लिया। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की लीगी रहनुमा को तमाम रिकॉर्ड साथ लाने की हिदायत। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद काका नवासी कहते हैं कि आज चेयरमैन नैब को हुकूमती करप्शन नजर नहीं आ रही। उम्मीद है चेयरमैन नैब को इल्म होगा कि अदालतों में क्या हो रहा है। चेयरमैन नैब हमारे खिलाफ बेबुनियाद केसेस खत्म करें। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल कहते हैं नैब बड़ी लोगों की खिदमत के लिए नहीं, आवाम के लिए वजूद में आया। सारे चोर इकट्ठे हो जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नैब इंसान दोस्त इदारा है, हर कदम मुल्क को कौम की बेहतरी के लिए उठाया। नैब और करप्शन साथ साथ नहीं चल सकते। तनकीद करने वालों को हक़ाइक़ का इदराक होना चाहिए। पाकिस्तान में मुश्किल तरीन काम किसी से पैसा वापस लेना है। सिंध का माली साल 2021 से 2022 का बजट पेश। कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20% इजाफा। बजट में ज़राअत की बहाली के लिए 3 अरब रुपए मुख्तस। तालीम के लिए 14.2% रखे गए। सूबे के बजट का हुजम 14 खरब 77 अरब रुपए रखा गया। बजट में 19.1% इजाफा किया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बजट पेश करते हुए बताया IT सेक्टर की बहाली के लिए 1.70 अरब रुपए मुख्तस किए गए। सनदी तरक्की के लिए 3 अरब रुपए रखे गए। सेहत के शोबे में मुख्तलिफ सतह पर 900 से ज़ायद असामियां पैदा की जाएंगी। PTI के रहनुमा हलीम आदिल शेख कहते हैं 13 साल से खजाने की कुंजी रखने वाले आज बजट पेश करेंगे। 13 साल में सिंध के खजाने में 7,880 अरब रुपए आए, जिसके बाद भी सिंध के लोग सहूलतों से महरूम हैं। और ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में 1400 अरब की करप्शन बताई गई। ये लोग ओमनी, सरदारी ग्रुप, बिलावल, CM हाउस को सिंध समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अलादीन पार्क और पेविलियन एंड क्लब में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज। कराची का राशिद मिन्हास रोड मैदान जंग बन गया। ऑपरेशन के दौरान मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस का लाठीचार्ज। मुजाहिरीन की सिंध पुलिस के खिलाफ नारेबाजी। लाठीचार्ज के दौरान मुतअद्दिद मुजाहिरीन जख्मी। मुतअद्दिद को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मोमने खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं अवाम दोस्त बजट पर नाअहल लीग का रोना धोना काबिले अफसोस है। नाअहलों को मुल्की तरक्की और खुशहाली की खबरें खुशदिली से कबूल कर लेनी चाहिए। वफाकी बजट में गरीबों की हालत में बेहतरी लाने पर तवज्जो मरकूज की गई। हुकूमत 60 लाख कम आमदनी वाले अफराद के मयार जिंदगी में बेहतरी लाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने तनख्वाहदार तबके पर इनकम टैक्स लगाने के IMF मुतालबे को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं आवाम की जेबों पर अरबों रुपए का डाका मारने की मनसूबाबंदी कर ली गई। मखसूस सरमायादारों को एमनेस्टी दी गई है। तालीमी इदारों के मुलाजमीन अब बच्चों को रियायती या मुफ्त तालीम दिलाने से कासिर रहेंगे। टैक्स इस्तिस्ना खत्म होने के बाद अस्पताल मुलाजमीन तक को मुफ्त या रियायती इलाज फराहम नहीं कर सकेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बजट में गरीबों का ख्याल रखा। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब कहते हैं वज़ीर आज़म की क़यादत में निचला तबका और पसमानदा इलाके ऊपर उठाए गए। अपोजिशन जमातें सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे पर परेशान हैं।
लाहौर और कराची के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन की किल्लत पैदा हो गई। साइनोफार्म, साइनोवैक और एस्ट्राजेनेका का स्टॉक खत्म हो गया। इंतजार गाह में बैठे लोग वैक्सीन के मुंतजिर। उधर वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं कोरोना वैक्सीन की कोई कमी नहीं, डोजेस मौजूद हैं, मामूली ताखीर से घबराने की जरूरत नहीं। एक्सपो सेंटर में रोजाना 11,000 वैक्सीन लगती हैं। लोगों का इसरार है बाहर जाना है, एस्ट्राजेनेका लगाई जाए। पाकिस्तान में कोरोना 24 घंटों में मजीद 59 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात 21,782 हो गई। मजीद 838 अफराद में वायरस की तशखीस। 9,43,027 अफराद कोरोना में मुब्तला। 8,80,316 सेहतयाब। 41,000 मरीज जेर इलाज। दुनिया भर में कोरोना से 38,28,000 हलाकतें, 17 करोड़ 71 लाख मरीज। अमेरिका में 6,15,232, ब्राजील में 4,88,404, भारत में 3,77,000, मैक्सिको में 2,30,200, रूस में 1,26,801, फ्रांस में 1,10,454, बरतानिया में 1,27,907 और सऊदी अरब में 7,590 अमवात। हुकूमत की अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारियां। आगरा ने पेट्रोल और डीजल महंगा करने की समरी हुकूमत को इरसाल कर दी। पेट्रोल 4 रुपए 20 पैसे और डीजल 3 रुपए 50 पैसे फी लीटर महंगा करने की तजवीज़। कीमतों में इजाफे की मंजूरी वजीर आजम देंगे। वजीर आजम की मंजूरी के बाद नई कीमतों का इत्तलाक 16 जून से होगा। वज़ीर खजाना पंजाब हाशिम जमा बख्श कहते हैं जीडीपी ग्रोथ रेट 4% तक ले जाने का हदफ है। तरक्याती कामों के लिए पिछले साल की निस्बत 66% ज्यादा रकम मुख्तस की, 25 से ज्यादा सर्विसेज को रियायत दी। बजट में तरजीहात सेहत, तालीम, पब्लिक वर्क्स प्रोग्राम हैं। तरक्याती मंसूबों के लिए जुलाई में 100 अरब से ज्यादा फंड्स जारी कर देंगे। मौमन खसूसी पंजाब फिरदौस आशिक अवान वफाकी बजट की तकलीद करते हुए पंजाब का बजट पेश किया गया। बुज़दार हुकूमत ने हकीकत पसंदाना और मतवाज़न बजट पेश किया। पहली बार 560 अरब रुपए का तरक्याती बजट मुख्तस किया गया। सेहत व तालीम की बेहतरीन सहूलतों की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। उस्मान बुज़दार ने वज़ीर आला ऑफिस के अखराजात में बचत की मिसाल कायम कर दी। शहबाज शरीफ दौर में आखिरी माली साल में कौमी वसाइल का बेतरीक इस्तेमाल किया गया। शहबाज शरीफ दौर में वज़ीर आला ऑफिस के अखराजात नॉन सैलरी 23 करोड़ 86 लाख रुपए थे। उस्मान बुज़दार दौर में वज़ीर आला ऑफिस के अखराजात नॉन सैलरी 14 करोड़ 41 लाख रुपए हैं। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं पाकिस्तान अपनी सरजमीन दूसरे किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा। हमारा मुश्तरका अज़्म इस खित्ते का अमन व इस्तेहकाम है। भारत को खित्ते के अमन के लिए काम करना चाहिए। भारत में बड़ा तबका मोदी सरकार की हिकमत अमली मुस्तरद कर चुका। भारत में मीडिया को दबाव में लाया जा रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भारतीय जासूस कलभूषण केस की समाअत 5 अक्टूबर तक मुलतवी। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद की जानिब से समाअत मुलतवी करने की दरखास्त दायर की गई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल की इस्तदा मंजूर करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। गुज़श्ता समाअत पर भारतीय हाई कमीशन के वकील शाहनवाज को पेश होने के लिए नोटिस जारी किया गया था। इलेक्शन कमीशन में सेनेटर फैसल वावड़ा के खिलाफ नाअहली की दरख्वास्तों पर समाअत। इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त गुजार रशीद ए रिजवी पेश हुए। फैसल वावड़ा के वकील कराची में होने के बायस पेश ना हो सके। इलेक्शन कमीशन ने फैसल वावड़ा के वकील को पेश होने के लिए आखिरी मौका दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने फैसल वावड़ा केस की समाअत 8 जुलाई तक मुलतवी कर दी। सिंध हुकूमत का सानिया गोटकी और खुसदार के मुतासरीन की माली इमदाद का फैसला। सूबाई वजीर सिंध नासिर शाह कहते हैं गोटकी ट्रेन हादसे के जाँ बहक अफराद को
फीकस 5 लाख रुपए दिए जाएंगे, जबकि हादसे के नतीजे में जख्मी होने वाले अफराद को 1-1 लाख रुपए की माली इमदाद की जाएगी। खुददार में जाँ बहक होने वाले अफराद को 5 लाख और जख्मियों को 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा का दौरा मिस्र, सदर जनरल अब्दुल फातिह सीसी से मुलाकात, फौजी ताउन इंसदाद दहशतगर्दी इलाकाई सलामती पर तबादला ख्याल। जनरल नदीम रजा की पाक मिस्र दिफाई सिक्योरिटी पर दूसरे इजलास में भी शिरकत। नेटो सरबराह कॉन्फ्रेंस की साइडलाइन पर अमेरिका और तुर्की की सदूर की मुलाकात। तुर्क सदर की पाकिस्तान, तुर्की और हंगरी को काबिल एयरपोर्ट का कंट्रोल देने की तजवीज़। जो बाइडेन कहते हैं तुर्की के साथ मामला जल्द तय हो जाएंगे। तुर्क सदर ने कहा अफगानिस्तान में रुकने के लिए अमेरिका की सफारती, माली और लॉजिस्टिक मदद जरूरी है। और इस्लामाबाद समेत पंजाब के कई शहरों में गरज चमक के साथ बारिश, मौसम खुशगवार। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। कश्मीर, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कराची समेत साहिली इलाकों में रात के औकात में बूंदाबांदी मुतवक्के।